हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग शानदार जानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऋजुरेखी चालक गतिमान है तो उस चालक के सिरों के बीच कितना प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझनी है। अगर चीज़ें समझ में आ गई तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और नहीं समझ में आई फिर समझो कि पूछो मत, तुम लगेगा ऐसे दिमाग ख़राब हो रहा है ना। तो आपको दिमाग ख़राब करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझिए और एक हमारे साथ सुंदर सा नोट्स बनाइए और उस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, फिर एक बार एग्जाम टाइम में, बस उसके बाद बीच में और कोनो ज़रूरत ही नहीं उठा के देखने की, 3-5 करने की, दिमाग ख़राब करने की। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस केवल समझने की आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आप समझोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो मैंने आपके सामने फिगर पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक ना, ताकि फिगर बना रहेगा, समझाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये क्रॉस साइन को देखे हो, जानते भी हो और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ये क्रॉस साइन जो है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। देखो ये B की दिशा, वेक्टर B तीर लग गया, दिशा हो गया, B की दिशा अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया भैया। अब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या रखा गया है, कोई चालक है, गतिशील ऋजुरेखी चालक, मतलब ये चालक है, चालक का नाम हमने रखा JK। ये कोई चालक है और कैसा चालक है, ऋजुरेखी चालक है और यह चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिमान है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये लंबवत वर्ड कहाँ से आ गया, ये हमारी समझ में नहीं आया। देखो भाई जरा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लंबवत अंदर की ओर है, ये B लंबवत अंदर की ओर है। अब इसमें अगर कोई चीज़ ऐसे गति करे, ये अंदर की ओर जा रहा है और ये एक चालक ऐसे गति करे, तो ये हाथ और ये वाले इसके बीच में जहाँ मैं ये कर रहा हूँ, इनके बीच कोणवा कितना बना, 90 डिग्री। तो मतलब ये जो ऋजुरेखी चालक JK है, यह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिमान है। तो आप भाई आप साथ साथ में थ्योरी भी लिखते चलना। तो मैं पहले आपको इतनी थ्योरी लिखने के लिए बता दे रहा हूँ कि आप पहले फिगर बना लेना। सुंदर सा फिगर मैं साइड में हो गया हूँ। सुंदर सा फिगर बनाने के बाद आप थ्योरी क्या लिखोगे, देख सुन लो पहले थ्योरी, तो उसके बाद आगे समझते चलते ना, ताकि उसको समझाने में ज़्यादा मज़ा आए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर स्थित है, में एक ऋजुरेखी चालक JK चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्मॉल v वेग से गतिमान है ना। ये जो चालक है वह क्या है, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर कोई चालक है, उस चालक के अंदर, ये चालक अगर है, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। और आपको इतना बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोटॉन होता है वह स्थिर रहता है, वह गति नहीं करता, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह क्या करता है, गति करता है। और जो इलेक्ट्रॉन अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगता है, उसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस चालक के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो चालक क्या करेगा, गति करेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। और ये चालक कहाँ पे रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। अगर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसकी गति के कारण उस पर एक बल लगता है, उसकी गति के कारण उस पर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और उसका मनवा क्या होता है, F बराबर QVB, F बराबर QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि जो चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक चुंबकीय बल लगता है, जिसका मान F लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स।
क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स Fm बराबर QVB, Fm बराबर QVB। इतनी बात क्लियर हो गई कि चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी चालक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वह कौन सा बल है, चुंबकीय बल है, और वह कितना है, Fm बराबर QVB। अब आपको दोस्तों पता है कि जो चुंबकीय बल है यानी ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होगी। अब इसकी दिशा निकालने के लिए अपने यही दाहिने हाथ के नियम को लगाना है। अब दाहिने हाथ का नियम कहता है कि, क्या कहता है दाहिने हाथ का नियम, कि ये फैली हुई अंगुलियां को लगा दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा को लगा दो चालक की गति की दिशा में। अगर यहाँ पे धारा रहता तो धारा की दिशा में लगाते, धारा नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, चालक की गति की दिशा में। तो हथेलियों के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या दिखाएगा, चुंबकीय बल की दिशा दिखाएगा। तो अब देखो ये अंगुलियां, ये जो फैली अंगुलियां किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी बोले अंदर। ये अंगूठा किधर दिखा रहा है, चालक की गति की दिशा में। बल किधर लगेगा, ऊपर, बल किधर लगेगा, ऊपर। लेकिन ये जो नियम है ये नियम धन आवेशों के लिए, अगर हमारा धन आवेश रहेगा तब के लिए है। तो इसका मतलब अगर धन आवेश पर ऊपर की ओर लगेगा तो ऋण आवेश पर किधर लगेगा, नीचे को लगेगा। ऋण आवेश पर किधर लगेगा, नीचे को लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखो ले लिया कि यहाँ पे हमने पहले धन आवेश लिया, तो धन आवेश पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा। ये देखो भाई, धन आवेश पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर और ऋण आवेश पर चुंबकीय बल नीचे की ओर लग रहा है। यही है ना कि हमने ये इस वाले हाथ का यूज किया और इस वाले हाथ का यूज करके हमने निकाला कि धन आवेशों पर बल ऊपर की ओर और ऋण आवेशों पर बल जो चुंबकीय बल है वह नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब इसको अगर थ्योरी में आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि ऐसे लिखो, चूंकि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसलिए उनकी गति के कारण उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसका मान Fm बराबर QVB होता है। यह चुंबकीय बल धनावेशों पर ऊपर की ओर व ऋण आवेशों पर नीचे की ओर को लगता है। यह चुंबकीय बल धन आवेशों पर ऊपर की ओर जबकि ऋण आवेशों पर नीचे की ओर को लगता है। ये तो चुंबकीय बल समझ में आ गया। अब दोस्तों देखो जरा, जितने भी ऋण आवेश हैं सब पर यह बल लग करके कहाँ आ गया, नीचे को आ गया। सब पर बल लग करके कहाँ आ गया, जितने बेचारे ऋण आवेश हैं सब बेचारे यहाँ पे चले आए। सब बेचारे कहाँ पे चले आए, के सिरे पर चले आए। कौन, ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि भाई ऋण आवेशों पर बल चुंबकीय बल नीचे को लग रहा है ना। यहाँ पे ऋण आवेश नीचे को आ गए जबकि धन आवेश ऊपर की ओर धीरे धीरे चले गए। अब आपको ये पता चल गया कि भाई ऊपर सिरा हो गया धन सिरा, ऊपर सिरा हो गया धन सिरा और नीचे सिरा हो गया ऋण सिरा। देखो ऐसे, ये धन सिरा नीचे हो गया ऋण सिरा, तो ये छोटी सी बैटरी बन गई। अब सोचो जरा गजब, यहाँ पे क्या हो गया, छोटी सी एक बैटरी समझ लो, छोटी सी बैटरी बन गई, यानी विभवांतर उत्पन्न हो गया। और जब विभवांतर उत्पन्न हो जाता है ना तो विभवांतर के कारण चालक के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने क्या बताया कि जैसे ही चालक के जो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नीचे की ओर, प्रोटॉन जो होते हैं धनावेश ऊपर की ओर एकत्रित होने लगते हैं, वैसे ही चालक पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। उस विभवांतर से इस चालक पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आपको तो अच्छे से पता है कि हमने ही पढ़ाया हुआ है कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना वह प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है। तो अब पर ये वैद्युत क्षेत्र जब इस पर उत्पन्न हुआ तो प्लस से दूर और माइनस की ओर इस पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। कहाँ पर, चालक के सिरों पर। चालक के सिरों पर विभवांतर के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वह वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर और माइनस की ओर हो गया। तो अब बताओ, अब इस जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर अब वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगने लगेगा। अभी तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग रहा था, अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर किसके कारण बल लगने लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगने लगेगा। और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वह उसको बोलेंगे Fe बराबर हो जाएगा QE। Fe बराबर क्या हो जाएगा, QE, ठीक ना। यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल Fe बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो दोस्तों अपने हाथ तक सीख लिया
कि जो चालक है उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल लगेगा, उसका मान होगा Fm बराबर QVB। और एक जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, QE। तो इस जितनी चीज़ों को मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए, ठीक ना। क्या लिखोगे तो लिख ही रहे हो, एक बार फिर से मिला भी लेना और ये बात समझ भी लेना अच्छे से ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना रह जाए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, में किसी चालक छड़, किसी ऋजु रेखी चालक छड़ या तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिमान कराया जाता है। क्योंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन या चालक के अंदर धनावेश व ऋणावेश दोनों हैं। जो ऋणावेश होते हैं वो गति करते हैं, तो उनकी गति के कारण इस पर एक चुंबकीय बल लगता है। ऋणावेशों पर यह चुंबकीय बल नीचे की ओर, जबकि धनावेशों पर यह चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगता है, जिससे चालक का ऊपरी वाला सिरा धन सिरा जबकि निचला वाला सिरा ऋण सिरा हो जाता है, जिससे इसके सिरों पर या चालक के सिरों पर, जिससे इसके सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है और इस चालक पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगता है जिसका मान Fe बराबर QE होता है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं। बस एक बार चुंबकीय बल लगा, एक बार वैद्युत बल लगा। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के कारण लगा। चुंबकीय बल का मान QVB, वैद्युत बल का मान QE। अब क्या चाहिए भाई, आपको याद करा दे रहा हूँ, समझो याद करा दे रहा हूँ। बस आपको अगर याद करना चाहोगे आपको याद हो जाएगा। बस एक बार नोट्स बना के पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक ना। अब देखो इस पे यानी जो ये प्रोटॉन प्लस वाले भी हैं और माइनस वाले भी हैं, इन पर दो बल लग रहा है Fm और Fe, यहाँ पर भी Fe और Fm। अब दोस्तों आपको ये समझना है कि ये जो बैलेंस में कब रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, ये आपस में बैलेंस में कब रहेंगे, ये आपस में बैलेंस में कब रहेंगे, बैलेंस में ये तब रहेंगे जब Fe का मान Fm के बराबर, या फिर हम कहें कि Fm का मान Fe के बराबर। मतलब जो चुंबकीय बल लग रहा है और जो वैद्युत बल लग रहा है, अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए तो संतुलन की अवस्था के लिए जो चुंबकीय बल है यानी Fm उसको बराबर होना पड़ेगा वैद्युत बल के। चुंबकीय बल अभी आपने देखा QVB और वैद्युत बल आपने देखा QE, तो यहाँ से क्यों तो शहीद हो गया, ठीक है। VB बराबर इस देखो E जो है उत्पन्न हुआ है किसके कारण, विभवांतर के कारण, विभवांतर के कारण उत्पन्न हुआ है। तो E बराबर होता है V/L, फार्मूला होता है E बराबर V/D, और D का काम यहाँ पे कर रहा है भाई प्लस और माइनस के बीच की दूरियाँ, और दूरियाँ कितनी है, L है, तो L हो गया। तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा, VBL। इस कैपिटल V को क्या है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल को छोटका ई से लिखते हैं, तो E बराबर हो जाएगा VBL। E बराबर क्या हो गया, VBL। तो ये आया आपका कोई चालक है और वह चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिमान है, तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र E बराबर VBL। ये फार्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गतिमान कर रहा है, V वेग से गतिमान है, तो उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र E बराबर VBL का निगमन कीजिए, E बराबर VBL प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करोगे, जैसे हमने बताया है, और थ्योरी को भाई जरूर लिखना है। अगर केवल इतना ही लिखोगे फिगर बना करके तो क्या ये 4 नंबर देगा एग्जामिनर, कभी नहीं देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर थ्योरी मैंने कहा भाई कभी कभी थ्योरी जरूरी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी थ्योरी बहुत ही जरूरी लगती है। तो यहाँ पे थ्योरी जरूरी लग रही है, और चीज़ों को समझने के लिए भी
ठीक ना। और जितना बढ़िया आप समझोगे उतने बढ़िया आप कॉपी में लिखोगे, उतने बढ़िया आप एग्जामिनर के सामने अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास करोगे, क्योंकि एग्जामिनर के सामने मुंह थोड़ी चलाना है, अपनी कॉपी को इतना बढ़िया लिखना है ताकि उसको देख करके उतना खुश हो जाए कि वो भूल जाए कि 4 नंबर है का 5 नंबर दे दे कहा, ठीक ना। 4 नंबर जो है उसको ये लगने लगे इसमें 5 नंबर दे दें। तो आपको कॉपी को कुछ इस ढंग से अपनी कॉपी को लिखना है, अपनी कॉपी को बढ़िया तरीके से सजा के लिखना है ताकि सामने वाला मजबूर हो जाए नंबर देने के लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ रहा आपका। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग इसकी थ्योरी भी अपनी भाषा में या जैसे मैंने समझाया हुआ है वहाँ से वीडियो को रोक करके थ्योरी को लिखने का ज़रूर प्रयास करें। जब तक थ्योरी लिखेंगे नहीं तब तक आपको चीज़ें कम समझ में आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक ना। और अगर आप थ्योरी लिख ले गए तो आपको एक बार में इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि बस केवल एग्जाम टाइम में केवल एक बार पढ़ लेना, बस आपका तैयार, ठीक है, 4 नंबर के लिए आपका तैयार, ठीक। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें और जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हो, जितना सोच के रखे हो कि अब की बार इतना पार, तो वो करके ही रहना है, ठीक ना। और उसमें मैं आपका बहुत साथ दे रहा हूँ, फिजिक्स में ख़ास तौर से, ठीक है। केवल फिजिक्स तो चल ही रहा है इस चैनल पर, तो फिजिक्स आप इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं। बाकी और सब सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर आएँ और पड़ोसी के घर के सामने डीजे को बजा के रखें, ठीक ना। अब की बार 90 पार होना चाहिए और जब 90 पार हो गया तो डीजे पड़ोसी के घर के सामने तो बच के ही रहना चाहिए, ठीक ना। चलो भाई, तो फिर ऐसी आशा के साथ कि आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करोगे और स्वास्थ्य का बढ़िया से ध्यान रखें ताकि जितने स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ाई लिखाई उतनी ही ज़बरदस्त होगी ना। चलो भाई, ठीक है, सबको बाय बाय।